तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर बीम डिजाइन करना है। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी हो सकता है। उसके रीजन मैं पहले बता दूं। स्क्वायर बीम के केस में क्या होगा, जो ब्रेथ रहेगी वही हमारी डेप्थ रहेगी। तो हमें सेपरेटली ब्रेथ या फिर सेपरेटली डेप्थ को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रेथ ही हमारी डेप्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो गिवन में दिया है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो गिवन में हमें यहाँ पे बोला है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमारी बीम कौन सी है, एसएसबी। उसका स्पैन क्या है, 6 मीटर है। और यहाँ पे हमें बोला है कैरीज 2 पॉइंट लोड 18 किलो न्यूटन विथ 2 मीटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ ये किस प्रकार का रहेगा। मान लो ये हमारी एसएसबी है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये टोटल उसका लेंथ है 6 मीटर। तो दोनों यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा वो 2 मीटर का रहेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा 18 किलो न्यूटन के दो लोड होंगे, यहाँ पे 18 और यहाँ पे भी 18। इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा वो रहेगा 2 मीटर। तो बाकी साइड से भी 2 मीटर ही रहेगा, क्योंकि टोटल हमारा 6 मीटर का हमारा बीम है। तो इस वाले साइड से 2 मीटर और इस वाले साइड से भी हमारा 2 मीटर ही रहेगा। तो टोटल हमारा 6 मीटर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें बोला है इफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस भी दिया है, यानी कि सिग्मा बी। और ब्रेथ इक्वल टू डेप्थ ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर बीम है और हमें लोड 1 और लोड 2 हमें पता है। तो ये सब पता हुए हम यहाँ पे आर ए इक्वल टू आर बी हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, नॉर्मली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आर ए आर बी फाइंड करते हैं, जैसे अभी पिछले लेक्चर मैंने ये क्वेश्चन लिया था, इसमें हमें आर ए और आर बी सेपरेटली फाइंड करना पड़ा था। लेकिन इसमें क्या है कि लोड भी सेम है और यहाँ पे लोड्स तो सेम ही है दोनों के दोनों, और यहाँ पे बीम भी स्क्वायर है। तो अगर लोड सेम होते तो होता क्या है कि आर ए इक्वल टू आर बी बन जाता है, अगर दोनों ही लोड सेम है। तो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू कितना होगा, 18 किलो न्यूटन। तो इसमें लोड सेपरेटली कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा इजी रहने वाला है। नेक्स्ट है एम मैक्सिमम, कई बार इसे एमसी या फिर एमडी भी बोलेंगे। तो ये होगा क्या कि यहाँ पे जो मैंने बीम ड्रॉ किया था ये वाला, तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा पॉइंट ए रहेगा यानी आर ए, ये हमारा पॉइंट बी रहेगा यानी आर बी, ये रहेगा हमारा पॉइंट सी और ये रहेगा हमारा पॉइंट डी। इसे चाहो तो मैन्युअली कैलकुलेट भी कर सकते हो पिछले लेक्चर्स की तरह, या फिर इसे सीधा सीधा एक ट्रिक है कि यहाँ पे लोड कितने, दो लोड है। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे दो लोड्स है और दोनों का वैल्यू भी सेम है, तो अगर मैं यहाँ से मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लूंगा तो क्या होगा, 18 इंटू यहाँ पे 18 इंटू 2 आएगा, फिर 18 इंटू 4 आएगा यहाँ से। तो उसकी सीधा सीधा ट्रिक ये आती है कि अगर दो लोड है और दोनों ही सेम है तो उसे जो लोड की वैल्यू है, जैसे अभी 18 है, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और मोमेंट जो रहेगी एट सी और मोमेंट एट डी, यानी सी और डी की वैल्यू हमारी मिल जाएगी हमें आसानी से। तो ये एक ट्रिक होती है यहाँ पे कि जो लोड की वैल्यू रहेगी उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, अगर दो लोड होंगे और दोनों सेम होंगे, सिर्फ उसी कंडीशन में अप्लाई होगा, उससे हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा आई। आई यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है, डी डी क्यूब बाय 12। तो यहाँ क्या है कि हमें ब्रेथ और डेप्थ सेम रहने वाली, तो इसे बी रेस टू 4 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी रेस टू 4। तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ और डेप्थ सेम ही रहने वाली है। और वाई क्या होगा, डी बाई 2 या फिर बी बाई 2, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। सिमेट्री रहने का ये फायदा होता है। तो यहाँ पे हम चाहे तो आई और वाई बार को सेपरेटली, यहाँ पे वाई बार तो यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे इसे सेपरेटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक की बी रेस टू 4 डिवाइड बाई 12 और बी रेस टू डी बाई 2। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा फॉर्मूला था एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो इसमें हमें यहाँ पे चाहे तो इसे b की वैल्यू हम ले सकते हैं b रेस टू 4 या फिर d रेस टू 4। कई लोग इसे d रेस टू 4 भी लेते हैं, वो भी चलता है क्योंकि ये स्क्वायर बीम है। तो यहाँ पे क्या है, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा की वैल्यू चाहिए, हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाई बार को इस वाले साइड में भेज देंगे।
तो ये क्या करेगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा इक्वल टू एम अपन वाई, सॉरी एम अपन आई इंटू वाई। तो एम यानी कि क्या होता है कि मोमेंट, और वो भी कौन सी वाली, मैक्सिमम मोमेंट। तो एम मैक्सिमम क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोमेंट कौन सी, आर ए आर बी तो नहीं है। एमसी और एमडी में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोमेंट कौन सी है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, 36 किलो न्यूटन मीटर, या फिर 36 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। तो हम इसे किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर किलो न्यूटन मीटर को अगर न्यूटन मीटर एमएम में कन्वर्ट करना है तो उसे बस इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने इसे, हमें यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट मिल गई, डिवाइड बाय आई। आई का क्या वैल्यू आया था हमारा, b⁴/12। तो हमें b तो पता नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली b⁴/12 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे d और b की वैल्यू तो सेम है। तो इसे bd³ लिखने से अच्छा हम डायरेक्टली b⁴ भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अगर d की वैल्यू जो होगी वही b की होगी, d इक्वल टू b, तो क्या बन जाएगा, b इंटू b⁴/3/12। तो ये डायरेक्टली बन जाता है हमारा b⁴/12। तो उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वाई बार। वाई बार का वैल्यू क्या है, b/2 या फिर d/2। हम इसे b लेते हैं, बस मेक श्योर करना कि अगर b लिया है तो दोनों का b रहना चाहिए, d लिया है तो दोनों का d रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, 36 इंटू 10, यहाँ पे हमें स्ट्रेस का वैल्यू ऐसे यहाँ पे दिया है, तो हम इसे डायरेक्टली स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूटन पर mm²। और हमें इसे न्यूटन mm में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट को, क्योंकि हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वो mm में न्यूटन mm²। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट से इसे डिवाइड करना है। तो b⁴/4/12 इंटू b⁴ तो ये कैसे होगा कि b और यहाँ पे b कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा, b⁴ से b³ बन जाएगा b⁵, क्योंकि एक b इसका कैंसिल होगा। और यहाँ पे 12 को जो है ये 2 डिवाइड कर देगा, तो 12 से अगर 2 डिवाइड करता है तो उसका आंसर क्या आता है। तो ऐसे इसे कैलकुलेटर में अगर डालना है, उसका भी एक ट्रिक होता है कि 1/12 इंटू, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा कि 1/, इन ब्रैकेट 1/12 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 1/2। तो ये हमारा आंसर 6 आता है। तो क्या होगा, b³/6। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि हमें यहाँ पे b³ तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे b³ का वैल्यू चाहिए। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये जो b³ है इसको 10 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10। और यहाँ पे 6 यहाँ पे डिवाइड है, तो इस वाले साइड पे हम इसे डायरेक्टली डाल सकते हैं, डिवाइड बाय 10 इंटू 6। या फिर इसे नीचे भी रहने देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। इसे मैं इसे पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो डबल ब्रैकेट हम डालेंगे, 36 इंटू 10⁻⁶ ब्रैकेट कंप्लीट, इसे नीचे वाला ब्रैकेट कंप्लीट करना है। और इसे डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में से 10/6 हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली भी अगर डालेंगे तो वही आंसर आएगा। इसे इंजी करेंगे 21.6 इंटू 10⁻⁶। तो अगर इसे हम यहाँ पे इसे मैं दिखाता हूँ कि अगर इसे क्या होता है, 10⁻⁶ का मतलब क्या होता है कि कितने जीरो। तो अगर हम इसे 10⁵ लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 216 बन जाएगा ये, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा जीरो फिर इस वाले साइड में ऐड होता है। तो अगर मैं इसे लेट से ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 10 कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं, तो भी वही आंसर आएगा, 21.6 इंटू 10⁻⁶। और अगर हम वही आंसर भी लिख दे तो भी कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या आएगा, 216। लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा आंसर आया है 21.6 इंटू 10⁻⁶, ये किसमें, ये b³ का आंसर है। तो हमें यहाँ पे b³ का आंसर नहीं चाहिए, हमें b का आंसर चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी कि यहाँ पे शिफ्ट और ये जो रूट का आंसर है, रूट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे शिफ्ट रूट, इससे हमें
रूट क्यूब के वैल्यू में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें दोनों साइड से अगर रूट, यहाँ पे अगर इसको क्यूब को कैंसिल करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड रूट ऑफ क्यूब यूज करेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और इस वाले साइड पे ये हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्यूब से, थर्ड रूट ऑफ क्यूब। तो इसे कैसे करेंगे कि ये जो वैल्यू हमारा आंसर आए, बस इसे ब्रैकेट में हमारा आंसर हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे या फिर टाइप भी कर सकते हैं। और जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारा ब्रेड। और सिंस ब्रेड इक्वल टू डेप्थ है, तो डेप्थ का भी वही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसे ब्रेड और डेप्थ को इसे फाइंड कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।